नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन है राजस्थान पत्रिका और हिंदुस्तान पेपर। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। कम से कम 2 से 3 बार हर डिक्टेशन को लिखें। तो फ्रेंड्स चलिए, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महाराष्ट्र की औरंगाबाद में शुक्रवार की सुबह हुआ रेल हादसा हृदय विदारक है। 1-2 नहीं, 16 मजदूरों का रेल की पटरी पर मालगाड़ी से कट जाना। उफ, किसे दोष दें? केंद्र या महाराष्ट्र की सरकार को, रेल मंत्रालय को, या फिर उन मजदूरों को? निश्चित रूप से पहला दोष उन मजदूरों का है जो भले थके थे, परेशान थे, नींद के आगोश में थे, पर यह तो उन्हें सोचना ही चाहिए था कि पटरी पर नहीं सोना चाहिए। शायद उन्हें यह भरोसा होगा कि लॉकडाउन में पटरी पर ट्रेन तो आने से रही, ऐसे में उससे अच्छा और सुरक्षित बिछौना क्या होगा। वह अच्छा बिछौना ऐसा साबित होगा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हमारी और शासन व्यवस्था की विडंबना देखिए कि कल तक जो व्यवस्था देश के करोड़ों प्रवासी मजदूरों की तकलीफ का कोई गंभीर नोटिस नहीं ले रही थी, अलबत्ता उस पर राजनीति कर रही थी, आज एक साथ शोक की मुद्रा में आ गई है। ऊपर से नीचे तक सारे राजनेता शोकाकुल हो उठे। कल तक जो व्यवस्था इस या उस बहाने उन्हें धेले की मदद करने को तैयार नहीं थी, जिसकी अनदेखी की वजह से उन्हें पैदल अपने घर के लिए निकलना पड़ा, उसने उनके लिए कुबेर का खजाना खोल दिया। 5,000 रुपये मिल जाते तो शायद वे अपनी फैक्ट्री छोड़ इस आखिरी सफ़र पर निकलते ही नहीं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक के 100 पर 5 लाख रुपए न्यौछावर करने का ऐलान किया है। और भी सरकारें एवं राजनीतिक दल आगे आ सकते हैं। केंद्र ने जांच की घोषणा पर ही दी है। ये अभागे मजदूर क्यों और कैसे मरे यह सबको पता है, लेकिन अब जांच अधिकारी बैठेंगे, अपना दफ्तर और स्टाफ सजाएंगे, फिर सालों लगाकर जब तक उनकी रिपोर्ट आएगी तब तक ऐसे कई और हादसे हो चुके होंगे। सारा देश इस हादसे को भूल चुका होगा। आज जांच से बड़ी ज़रूरत ऐसे उपाय करने की है कि फिर ऐसा कोई हादसा नहीं हो। केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारों और श्रमिकों के खून पसीने की कमाई से उद्योगपति बनने वालों को ऐसे इंतजाम करने होंगे कि कोरोना तो क्या, इससे भी बड़ी कोई आपदा आ जाए तो मजदूरों का विश्वास नहीं डिगे। आज से पहले भी देश में आपदाएं कम नहीं आई। कोरोना की भयावहता अधिक हो सकती है, लेकिन यदि व्यक्ति के मन में विश्वास हो तो उसके भागने की नौबत ही नहीं आए। आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस विश्वास को जगाने और जमाने की है। इसके लिए सभी सरकारों और राजनीतिक दलों को वोटों की राजनीति छोड़कर पहले आपस में भरोसा कायम करना होगा। इसके लिए सरकारों को कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ना बंद करके अपने कामकाज में पारदर्शिता लानी होगी। जिस संघीय ढांचे की
हम दुहाई देते नहीं थकते, उसे मजबूत बनाना होगा। देश के नागरिकों को चाहे वे किसी भी प्रांत में हों, वहाँ उन्हें सुरक्षित होने का भरोसा होना चाहिए। मैं अपने ही राज्य में जाकर सुरक्षित होऊंगा, यानी मेरा विश्वास डिग रहा है। मैं जहाँ हूँ वहीं मुझे सब कुछ मिले, तभी देश मजबूत होगा और यही सबसे पहले होना चाहिए। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा हिंदुस्तान पेपर से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना की भयावह समय में जल्दी घर लौट जाने की इच्छा जितनी सुखद और स्वाभाविक है, उतनी ही दुखद और अस्वाभाविक है। लौटने में बरती जा रही लापरवाही जिस तरह से लौटते मजदूरों को रौंदती मालगाड़ी गुजरी है, उसे दशकों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। लौटने और लौटाने में सामने आई इस रुला देने वाली लापरवाही के अनेक स्तर हैं, जो आलोचना और सुधार दोनों की ही मांग कर रहे हैं। अव्वल तो हम केवल जानकर खुश हो जाते हैं कि भुसावल से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलेगी और मध्य प्रदेश पहुंचेगी, लेकिन क्या हमने यह भुला नहीं दिया कि ये लौटने वाले मजदूर भुसावल स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे? 20 मजदूर जालना से भुसावल रेलवे स्टेशन के लिए रेल पटरी के साथ साथ चले थे। शायद सड़क मार्ग से लौटने पर जगह जगह रोके जाने की आशंका थी, इसलिए उन्होंने रेल पटरी का चयन किया। उन्हें भुसावल स्टेशन पर पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर चलना था। वे सब 45 किलोमीटर चलकर थक गए तो पटरी और उसके आसपास सुस्ताने लगे। सुबह का समय था, आँख लग गई और ऊपर से खाली मालगाड़ी गुजर गई। 20 में से 3 मजदूर पटरी से कुछ दूर सोए थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अब यह महज संयोग है या सिर्फ लापरवाही? यह सवाल भी बहुत व्यापक व गहरा है। मजदूरों को लापरवाह कहा जाए या उस प्रशासन को जिसने यह नहीं सोचा कि मजदूर जालना से भुसावल कैसे पहुंचेंगे? यह समय ऐसा है जब न केवल लौटने वालों को बल्कि लौटाने वालों को भी पूरी सावधानी से चलना है। यह कह देना अनुचित और अमानवीय है कि जब मौत आ जाती है तब दुर्भाग्य प्रबल हो जाता है। देश में जहाँ कहीं भी लौट रहे लोग हैं, उन्हें भगवान या भाग्य के भरोसे कतई नहीं छोड़ा जा सकता। आज गरीबों, मजदूरों, ज़रूरतमंद समाजों को जो घाव लगेंगे वे लंबे समय तक टिसते रहेंगे। इसलिए लौटने और लौटाने की पूरी प्रक्रिया कदम कदम पर समीक्षा मांग रही है। यह देखना राज्य सरकारों का काम है कि कौन कब कैसे लौटेगा। जिस रेलवे की तारीफ हो रही थी, उसके जाने अनजाने इस हादसे से यह सिद्ध कर दिया कि उसकी योजना के भुसावल और हकीकत के जालना के बीच 150 किलोमीटर की लंबी दूरी है। यह मजदूरों, बेघरों, लाचार लोगों का विशाल देश है, जहां आने वाले दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और भी चलेंगी। लेकिन अब यह देखना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि लोग उन ट्रेनों तक कैसे पहुंचेंगे। यह बात छिपी नहीं है कि कोरोना महामारी ने पूरे देश को लगभग अव्यवस्थित करके रख दिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करना सरकारों का दायित्व है कि इस अव्यवस्था में
न्यूनतम लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़े और जान तो किसी की न जाए। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आज देश की ज़रूरत हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। लेकिन इन स्पेशल ट्रेनों की रवानगी जहां से हो रही है, उन स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों पटरियों की निगरानी बहुत ज़रूरी है। लौटने और लौटाने के सही दिशा निर्देश और उनका जन जन तक प्रचार प्रसार होना चाहिए। यह लौटना संरक्षित और सुरक्षित होना चाहिए, ताकि जब महामारी का अंत हो तब फिर हम अपने सुख वैभव की ओर दोगुनी रफ्तार से वापसी कर सकें। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।